हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कस्टिग्लियानो थ्योरम से जो डिफ्लेक्शन निकाल रहे थे, उस डिफ्लेक्शन में आज हम बात करेंगे। प्रॉब्लम लेकर मैं आया हूँ इस वीडियो में। तो जो है हमको डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ कस्टिग्लियानो मेथड। तो कस्टिग्लियानो थ्योरम से जो है हम डिफ्लेक्शन निकालेंगे और उसके बाद से और भी बात करेंगे हम अलग अलग प्रॉब्लम की। अगर कोई फ्रेम हो या फिर बीम हो, ठीक है, रिजिड फ्रेम हो या बीम हो, तो उन सब में तुम्हें डिफ्लेक्शन अगर निकालना हो पॉइंट अंडर अंडर द पॉइंट ऑफ द लोड, या तो और कहीं भी डिफ्लेक्शन हमें निकालना हो तो हम डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। तो कस्टिग्लियानो थ्योरम, जैसा कि आपको पता है कि कस्टिग्लियानो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था कि द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी with respect to the load is equal to the deflection at that point where the load is acting। ये उनका कस्टिग्लियानो थ्योरम था। तो डिफ्लेक्शन निकालने का बहुत अच्छा थ्योरम था इनका। तो इस थ्योरम से जो है कस्टिग्लियानो थ्योरम से क्या होता है कि डेल यू अपॉन डेल पी इज इक्वल टू डेल्टा, ये निकलता है। तो हमारा एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल में लिख रहा हूं यहाँ पे, फाइंड डिफ्लेक्शन एट find deflection under the load P as take find deflection under the load P is given in figure। take EI as constant using Castigliano मेथड। Castigliano मेथड का यूज करके आपको डिफ्लेक्शन निकालना है पॉइंट पॉइंट लोड के नीचे। मैं डिफ्लेक्शन यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ फिगर। ए है, सी है, बी है, सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये हमारा न्यूमेरिकल है। इसको हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कस्टिग्लियानो थ्योरम। कस्टिग्लियानो थ्योरम से कैसे सॉल्व होगा? तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, पहले रिएक्शन आर ए और आर बी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले वो लिख देता हूँ, ये भी गिवन ही है आपको। ये है ए, ये है बी, ये है टोटल लेंथ जो है इसकी एल है। अब यहाँ पे पहले आर ए और आर बी आपको फाइंड करना है। तो लिखोगे एम बी इक्वल टू टी जीरो, लिखोगे टेक मोमेंट अबाउट बी, मोमेंट अबाउट बी आप ले लें और समीशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आर ए इंटू एल, ये आर ए है, आर ए, और ये है आपका आर बी। ठीक है, तो आर ए इंटू एल माइनस पी इंटू बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपको क्या मिला, आर ए इज इक्वल टू मिला पी बी बाई एल, सेम एज आर बी इज इक्वल टू कैसे मिलेगा, आर बी इज इक्वल टू होगा टोटल, टोटल पी है, टोटल पी है, और इसमें से क्या घटा दो, आर ए घटा दो, आर ए मतलब पी बी बाई एल घटा दो। तो क्या मिलेगा आपको, आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से आप कॉमन लो, एल हो गया कॉमन, और ये होगा पी एल माइनस पी बी, हो गया पी कॉमन लो, एल माइनस बी बाई एल, ये हो गया।
आर बी की वैल्यू। तो आर बी इज इक्वल टू क्या होगा, एल माइनस बी क्या है यहाँ पे अगर देखोगे तो एल माइनस बी इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू ए। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, हमने लिखा पी ए बाई एल। तो इसका मतलब आर बी आ गया आपका पी ए बाई एल और आर ए आ गया पी बी बाई एल। मैं यहाँ लिख रहा हूँ आर ए आपका पी बी बाई एल और ये आपका पी ए बाई एल। आपको करना क्या है, रिएक्शन आपने निकाल दिया है, रिएक्शन आपने निकाल दिया, अब आपको सिंपली करना क्या है, आपको स्टेन एनर्जी निकालनी है, फिर उसके बाद उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी। ठीक है, स्टेन एनर्जी पहले निकाल दें इन द टर्म ऑफ पी एंड एक्स, निकाल दें उसको फिर हम एक्स के टर्म में नहीं करना है, हमको क्या करना है, मोमेंट निकालना है सबसे पहले। क्योंकि हमें एक चीज पता है, हमें जो पता है कि जो यू होता है स्टेन एनर्जी, स्टेन एनर्जी यू जो होता है ये क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल एम स्क्वायर अपॉन 2 ई आई इंटू डी एक्स, ये होता है। तो सबसे पहले क्यों ना हम u निकाल लें, फिर जब u निकालेंगे तो u किसके टर्म में आएगा, m के, और m किसके टर्म में आता है, m आता है p और x के टर्म में, m आएगा p और x के टर्म में। इंटीग्रेट 0 से l तक करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी खत्म, तो बचेगा क्या p। तो u किसके टर्म में आएगा, p के टर्म में, मतलब लोड के टर्म में। अब u को हम डिफरेंशिएट किसका कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, वहां से हमें डेल्टा निकल के आ जाएगा। तो उसको फॉलो करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले स्टेन एनर्जी निकालनी है, एम स्क्वायर अपॉन 2 या इंटू डी एक्स। तो ये हम निकालते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने लिख लिया होगा आई होप, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब यहाँ देखेंगे आप, स्टेन एनर्जी आपको निकालना है, तो सबसे पहले एम एक्स निकालें। तो एम एक्स हम अलग अलग लिखना है, हम एक टेबल फॉर्म में हम चीजों को बना रहे हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखे पोर्शन, पोर्शन कौन कौन सा है, AC और BC, दो पोर्शन है। ओरिजिन, ओरिजिन AC का ओरिजिन हम A से लेके चलेंगे, BC को हम B से लेके चलेंगे। ठीक है, लिमिट भी लिख लो, लिमिट, लिमिट क्या है, AC की लिमिट है 0 टू A और BC की लिमिट है 0 टू B। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करेंगे, पोर्शन हो गया, ओरिजिन हो गया, लिमिट हो गई, अब हमें निकालना है mx। तो किसी एक सेक्शन में निकालते हैं। तो यहाँ और EI जो है, EI यहाँ पे कांस्टेंट है, दोनों जगह EI ही है, चेंज नहीं है। अगर चेंज होता तो यहाँ पे आपको लिख देता 2I या फिर 3I 4I लिख देता अलग अलग पोर्शन में। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो EI कांस्टेंट है थ्रू आउट द सेक्शन या थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमें mx निकालना है। तो mx के लिए यहाँ पे हम देखते हैं, तो कौन से सेक्शन में, AC पोर्शन में सबसे पहले mx निकालना है, इस AC पोर्शन में। तो AC पोर्शन के लिए हम कहीं भी x ले लेते हैं और इसका कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन लेंगे A से, मतलब x की जो वैल्यू है किसी x डिस्टेंस पे है जो कि स्टार्ट हो रहा है A से। अब इसी पे यही हमको मोमेंट निकालना है इन द टर्म ऑफ x। चाहे तो मोमेंट आप इधर से निकाल लें, इसको ले लें तो यहाँ मोमेंट निकल जाएगा, या तो इधर से ले लें। आपको पता है किसी भी स्ट्रक्चर के किसी भी पॉइंट पे चाहे राइट हैंड साइड से टोटल मोमेंट ले लें और चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड से टोटल मोमेंट ले लें, वो इक्वल आता है अगर इक्विलिब्रियम स्टेज में है तो इक्वल ही आएगा। तो इधर से हम लेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन जाएगा, ये भी PV आएगा, ये RB भी आएगा, PV आएगा। तो क्यों ना हम सीधा सीधा इधर से ले लें। तो इधर से लेंगे तो क्या होगा, RA इंटू एक्स हो जाएगा, होगा ना, RA इंटू एक्स। तो RA इंटू एक्स का जो होगा ये आएगा हमारा क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज जाएगा तो क्या करेगा, इस पोर्शन को, ये पोर्शन को सैगिंग करने की कोशिश करेगा। और सैगिंग आपको पता है क्या लिखा जाता है, सैगिंग को हमेशा हम मानते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंसीडर सैगिंग मोमेंट एज पॉजिटिव। ठीक है, अनलाइकली आर्किंग मोमेंट
कैन बी कंसीडर एज निगेटिव। तो ये तो हो गया हमारा। अब हम क्या करें, यहाँ पे कितना आया आर ए इंटू एक्स, मतलब क्या पी वी बाई एल इंटू एक्स, तो पी वी इंटू एल इंटू एक्स ये आ गया। यहाँ पे क्या आएगा बीसी पे, बीसी पोर्शन पे जाओगे तो हम किधर से ले रहे हैं, इधर से ले रहे हैं। क्यों चाहते आप बीसी पोर्शन में किसी एक्स पे आपको मोमेंट लेना होता, चाहते आप इधर से ले लेते, तो इधर से ले लेते हैं तो इसकी वजह से मोमेंट आता है, इसकी वजह से मोमेंट आता है यहाँ पे, तो वो भी बराबर होता है। या तो सीधा ले लो आर बी इंटू एक्स, तो हम इधर से ले लेते हैं, आसान पड़ेगा, इक्वेशन आसान बनेगा, आपको वैल्यू पुट करने में भी आसानी होगी। तो क्या होगा आर बी इंटू एक्स, और आर बी इंटू एक्स कैसा क्या करेगा, इसको सैगिंग करने की कोशिश इसको भी करेगा। तो सैगिंग करने की अगर ये कोशिश करेगा, इसका मतलब क्या है कि प्लस में ये भी आएगा, तो प्लस में आर बी इंटू एक्स मतलब कि पी ए एल इंटू एक्स। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पी ए एल इंटू एक्स, ये आ गया एम एक्स और दोनों पोर्शन के लिए। अब हम क्या करते हैं, सीधा सीधा स्ट्रेन एनर्जी के फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। स्ट्रेन एनर्जी यू क्या होता है, यू 0 टू एल एम स्क्वायर अपॉन 2 ई आई इंटू डी एक्स, यही मैं आगे लिखता जाता हूँ। तो चूंकि दो पोर्शन है, 0 टू एल पहुंचने में दो पोर्शन है, एक पोर्शन ए टू सी है, एक पोर्शन सी टू बी है। तो दोनों पोर्शन में एक ए से सी पहुंचे, बी टू सी पहुंचे, दोनों पोर्शन को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 टू ए, 0 टू ए, तो 0 टू ए पोर्शन किसका है, ए सी का पोर्शन। ए सी के पोर्शन का एम क्या है, पी बी एल एक्स का होल स्क्वायर है ना, पी बी, ये आ रहे तो आपको पता ही है, मैं इधर मिटा था, पी बी एल एक्स का होल स्क्वायर और इंटू 1/2 ई आई इंटू डी एक्स। ये आपका है किसके लिए, ये पोर्शन है आपका एसी के लिए। अब बीसी पोर्शन करना है तो इसको मिटा देते हैं, बीसी पोर्शन, बीसी पोर्शन अगर हम देखेंगे तो क्या होगा बीसी पोर्शन के लिए, प्लस 0 टू बी और होगा पी ए एल एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1/2 ई आई तो डी एक्स, ये हुआ। ये टोटल m है, तो m का स्क्वायर होता है, m का स्क्वायर करना है अपॉन 2 ई आई इंटू डी एक्स, यही चीज मैं यहाँ लिखा हूँ। इसकी लिमिट 0 से b है, इसकी लिमिट 0 से a है। अब दोनों पोर्शन हमने लिख दिया, अब टोटल हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 0 टू a पी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/2 ई आई, ठीक है, डी एक्स प्लस 0 टू बी पी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू 1/2 ई आई इंटू डी एक्स, ये हो गया हमारा। अब हम कांस्टेंट चीजों को कॉमन ले लेते हैं, तो कांस्टेंट चीजें बाहर निकल जाएंगी। हमें डीएक्स मतलब कि करना इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो जो भी एक्स के जो भी यहाँ पे वो है उसको हम अंदर रखते हैं, बाकी को बाहर, बाकी कांस्टेंट हो जाएंगे। तो कांस्टेंट इसमें क्या है, पी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2 ई आई एल स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, और 0 से एक इसका इंटीग्रेशन होना है एक्स स्क्वायर dx, ये होना है, प्लस उसी तरह 0 टू बी, यहाँ पे कॉमन पहले ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, पी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर अपॉन 2 ई आई एल स्क्वायर 0 टू बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो गया ना। अब क्या करेंगे हम, अब हम एक्स स्क्वायर डी एक्स मतलब एक्स क्यूब बाई 3 कर देते हैं। तो मैं लिखता हूं इधर पी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2 ई आई एल स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बाई 3 0 टू ए, प्लस यही चीज फिर लिखें पी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 ई आई एल स्क्वायर, और ये लिखें एक्स क्यूब बाई 3 0 टू बी, ये हो गया हमारा। ठीक, अब इसको हम इधर लिखते हैं, और
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अब क्या होगा यहाँ पे जो है u इज इक्वल टू होगा, यहाँ x की वैल्यू a रखेंगे तो a क्यूब हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ p स्क्वायर b स्क्वायर a क्यूब अपान, ये 3 होगा, 3 टू 6 e i l स्क्वायर, ये हो जाए प्लस, इसमें क्या होगा, x की वैल्यू b रखेंगे तो b क्यूब हो जाएगा, तो ये होगा p स्क्वायर a स्क्वायर b क्यूब अपान 6 e i इंटू एल स्क्वायर। देखो 3 टू 6 e i इंटू एल स्क्वायर, ये हो गया टोटल। इसमें आप देखोगे कॉमन क्या ले सकते हो, p स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों में मिलेंगे और 6 e i एल स्क्वायर दोनों मिलेंगे। तो मैं लिखता हूँ p स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान 6 e i एल स्क्वायर। बचा क्या इसमें से बचा a और इसमें से क्या बचा b। और आपको पता है a और b की वैल्यू क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी इज इक्वल टू l। तो मैंने यहाँ लिखा p स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 6 e i इंटू एल स्क्वायर इंटू एल। यहाँ पे लिखोगे सीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू l, ठीक। अब यहाँ पे u की जो वैल्यू आ रही है आपके, l से l कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा l, तो होगा ये p स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 6 e i इंटू एल, ये होगा u की वैल्यू। अब यहाँ पे लिखोगे सीन्स डिफ्लेक्शन डेल्टा इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल पी। तो ये क्या लिखोगे, डिफ्लेक्शन निकालना है तो डेल डेल पी अपॉन डेल डेल पी, इसका डेल डेल पी करना है पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 6 ई आई एल, इसका करना है आपको, ठीक है ना। अब इसका आपको करना है जब, तो क्या होगा इसका, आप विथ रिस्पेक्ट टू पी कर रहे हो तो जो भी पी वाले जो डेटा होंगे उसी का हमको करना है डिफरेंशिएट, बाकी चीजें कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 6 ई आई एल, तो पी स्क्वायर का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा 2p, तो 2p इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 6 ई आई एल, ठीक है। 2 से 6 3 टाइम में हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 से 3 टाइम में तो हो गया पी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया पी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 3 ई आई एल, ठीक है। ये हमारी जो है ये वैल्यू थी हमारी डेल्टा की। तो कस्टिग्लियानो थ्योरम का यूज हम किए हैं यहाँ से, ठीक है ना। देखना कि लास्ट लाइन से हमने कस्टिग्लियानो थ्योरम का यूज किया है। इससे पहले क्या कर रहे हैं, इससे पहले स्ट्रेन एनर्जी जो निकाले हैं ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट से स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है ये हम निकाले हैं। यहाँ पे जो हमने लिखा था, यहाँ पे ये था हमारा यू की वैल्यू ये थी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट की वजह से तो क्या किया हमने देखो इसको क्या किया, सबसे पहले ये गिवन क्वेश्चन था पी के नीचे हमें डिफ्लेक्शन कितना होना है ये पता लगाना था। हमने क्या किया, जितने भी जो भी लोड आ रहा है उसकी वजह से सपोर्ट रिएक्शन क्या होगा वो हमने निकाल लिया। फिर सपोर्ट रिएक्शन निकाला तो हमें 3 लोड पता चल गया, एक डाउनवर्ड दो अपवर्ड एक डाउनवर्ड हमें लोड पता चल गया। फिर हमने क्या किया, अलग अलग सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट निकाला कि एक्स के टर्म में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट हमें एक बार पता चला, उसके बाद क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट विल गिव स्ट्रेन एनर्जी ऑफ दैट स्ट्रक्चर एट दैट पॉइंट। तो स्ट्रेन एनर्जी इस पॉइंट का हमें मिल गया यू से निकल गया। अब स्ट्रेन एनर्जी को तो हमने सॉल्व किया, यहाँ पे आ गए हम इंटीग्रेट करके 0 से l करके। उसके बाद हम वहां पे फिर हमने यूज किया किसका, कस्टिग्लियानो थ्योरम का, जो डेल यू अपॉन डेल पी इज इक्वल टू डेल्टा होता है। तो डेल्टा हम यहाँ से निकाल लिए, ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये तो थी जब हमारा पी दिया था। अब सपोज करो ये पी ना देके 10 किलो न्यूटन का लोड देता, तब क्या करते आप, 10 किलो न्यूटन का आपका लोड दे देता, तब इसको कैसे सॉल्व करते। तो अब इसको देखते हैं।
तो यहाँ पे देखेंगे 10 किलो न्यूटन का अगर लोड रहेगा तो जो भी वैल्यू आएगी, अगर ए और बी गिवन हो, एल गिवन हो, पी गिवन हो, पी मतलब 10 किलो न्यूटन सपोज कर रहा हूं मैं, 10 किलो न्यूटन अगर गिवन होता तब क्या होता, तो ये आता कुछ ए और आर भी कुछ आ जाता। तो सारी जब वैल्यू आ जाती तब डिफरेंशिएट किसके टर्म में करते? अभी तो जो u की वैल्यू आई है इन द टर्म ऑफ p आया है, तब इसको p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। लेकिन जब p रहेगा ही नहीं, p की कुछ डिजिट कुछ वैल्यू आएगी कांस्टेंट में, तब इसको डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे? तो इसको मैं प्रॉब्लम अभी इसके बाद अब इसको मिटा के मैं उस प्रॉब्लम पे आऊंगा कि अगर p के कुछ वैल्यू दिया रहे तब उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और कैसे हम डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कस्टिग्लियानो थ्योरम। तो वीडियो में अभी तक आपने देखा कि कोई भी अगर लोड P लगा हो किसी भी पॉइंट पे, तो उसके नीचे अगर आपको निकालना हो उस पॉइंट पे जहाँ पे P एक्ट कर रहा है, वहां पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना विद द हेल्प ऑफ कस्टिग्लियानो थ्योरम, तो आप निकाल पाओगे इजीली। अब हम देखेंगे अगले न्यूमेरिकल में, अगले प्रॉब्लम में मैं देखूंगा कि अगर P की जगह कुछ कांस्टेंट वैल्यू दी रहे तब उस केस में जो है हम डिफ्लेक्शन उस पॉइंट पे कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पे फिगर ही बना देते हैं, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख भी देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन भी लिख लीजिए। तो क्वेश्चन में लिखता हूँ डिटरमाइन डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी एज shown in figure by using Castigliano theorem take EI as constant throughout its span। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन भी एक फिगर बना देता हूँ जैसे shown in फिगर में, तो मैं फिगर बना के बताता हूँ आपको। तो ये हमारा फिगर है, लगा है 10 किलो न्यूटन का लोड, और ये हमारा 4 मीटर, ये हमारा है 2 मीटर। इसको और बना लें उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, टोटल है 6 मीटर। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कस्टिग्लियानो थ्योरम का यूज करके हमें निकालना है डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, जहां पे लोड एक्ट कर रहा है पॉइंट लोड 10 किलो न्यूटन का, वहीं पे हमें डिफ्लेक्शन निकालना है विद द हेल्प ऑफ कस्टिग्लियानो थ्योरम। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अब देखते हैं। तो आपको एट लास्ट क्या करना है? एट लास्ट कस्टिग्लियानो थ्योरम कहता है कि फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ द डिफ्लेक्शन द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू लोड P इज इक्वल टू द डिफ्लेक्शन एट दैट पॉइंट। तो डिफ्लेक्शन निकालने के लिए आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा स्ट्रेन एनर्जी का विद रिस्पेक्ट ऑफ P या लोड। तो अगर आपको करना है स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव, तो पहले स्ट्रेन एनर्जी होना चाहिए इन द टर्म ऑफ लोड। तो कुछ ऐसा हमको स्ट्रेन एनर्जी चाहिए कि वो लोड के टर्म में रहे, तभी तो आपको डिफरेंशिएट उसका कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको वेरिएबल मान लेते हैं 10 किलो न्यूटन, बाद में उसकी वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट 10 किलो न्यूटन इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, लेट 10 किलो न्यूटन एच डब्ल्यू। तो आर ए और आर बी हम निकाल लीजिए कि क्या होगा। तो आर ए और आर बी तो हम लिखते हैं यहाँ पे हार्ट सपोर्ट रिएक्शन
supports reactions taking moment at B। तो ये क्या आएगा, विच विल गिव समीशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू 0। ये मिलेगा आपको समीशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू 0। तो वहां से होगा आपका आर ए इंटू 6 माइनस, देख रहे होगे आर ए इंटू 6 यहाँ पे माइनस 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया आर ए इंटू 6 इज इक्वल टू 20। तो आर ए इज इक्वल टू हो गया 20/6। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, 10 को आपने क्या माना है, W माना है। तो आप यहाँ पे 10 की जगह क्या लिखेंगे, W। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2W हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 2W होगा क्योंकि हमें सब चीजें W के टर्म में चाहिए, तभी हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर पाएंगे उसका इन द टर्म ऑफ विद द रिस्पेक्ट ऑफ W, तभी कर पाएंगे। तो ये क्या होगा 2W/6 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा W/3। आर ए की वैल्यू आ गई आपकी W/3। प्लस में आए तो हम मानते हैं कि ये अपवर्ड है रिएक्शन। ठीक है, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू व्हाट, W। सो आर बी क्या होगा W माइनस W/3, मतलब 2W/3 हो गया। ये भी अपवर्ड प्लस में आया है चूंकि। अभी आपको आर ए और आर बी पता चल गया, कितना कितना हुआ, आर ए आ गया आपका W/3 और ये कितना आ गया 2W/3। ठीक है, ये चीजें आपको पता लग गई। अब सीधा सीधा टेबुलर फॉर्म में बनाइए और mx निकालिए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन। उसके लिए हमें यूज क्या करना है, कैस्टिग्लियानो थ्योरम। वो क्या कहता है कि द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू लोड विल गिव द डिफ्लेक्शन एट दैट पॉइंट। तो डिफ्लेक्शन एट दैट पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी निकालना है, तो स्ट्रेन एनर्जी के लिए क्या जरूरत पड़ती है, मोमेंट की, और मोमेंट के लिए क्या जरूरत पड़ती है, सपोर्ट रिएक्शन की। तो हमने सपोर्ट रिएक्शन निकाल लिया, अब निकालेंगे मोमेंट किसी भी एक्स पॉइंट का, एक्स के टर्म में निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 to L, जैसा कि बेंडिंग मोमेंट की वजह से हमारा आता है स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अब आगे मैं यही मिटा देता हूं। अब हम लिखते हैं यहाँ पे टेबल फॉर्म में, मैं यहाँ लिख देता हूं द बेंडिंग मोमेंट is shown, the bending moment are shown for various portion in following टेबल। तो फॉलोइंग टेबल में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो फॉलोइंग टेबल आप यहाँ आप टेबल बनाइए। तो टेबल में आपको तीन ही चीज बनाना ही है दो पोर्शन के लिए। सबसे पहला काम करेंगे पोर्शन। पोर्शन कौन कौन सा है, एसी है और सीबी है, बीसी ले लीजिए उधर से। दूसरा क्या है आपका, ओरिजिन है। तीसरा क्या आपका होता है, लिमिट। चौथा क्या है आपका, mx। पांचवा क्या है आपका, ei। दिखा दीजिए। ओरिजिन क्या लेंगे, एसी का, इधर से लेंगे ए और उधर से आइए बी। ठीक है, आसानी पड़ेगा। लिमिट क्या होगा इसका 0 to 4, उसका क्या है 0 to 2। m क्या होगा, ei लिख देते हैं पहले, फिर m आपको समझा के मैं लिखता हूँ। पहले एसी पोर्शन में जो कि स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, और हो रहा है ए से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या होगा इसका m, mx यहाँ पे किसी मोमेंट एट x, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आर ए इंटू एक्स, मतलब W/3 इंटू एक्स। और ये होगा क्लॉकवाइज, मतलब ये इसको क्या करेगा, सैगिंग, नीचे ही दबाएगा, मतलब सैग करेगा, इसको सैग करेगा तो प्लस कंसीडर करते हैं। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे W/3 इंटू एक्स।
इसके लिए बीसी पोर्शन के लिए हमने क्या लिखा, बीसी पोर्शन में आरबी इंटू ये, इधर इसको भी सेट करेगा, इधर से किसी भी एक्स अगर लेंगे तो किसी भी एक्स सेक्शन पे लेंगे तो जो मोमेंट हमारा होगा वो क्या होगा, आरबी इंटू एक्स। तो आरबी इंटू मतलब 2w/3 इंटू एक्स होगा, और ये भी सैगिंग होगा तो प्लस में लिखते हैं 2, ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये आपका का बन गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यू निकालना है सिंपली। तो सिंपली यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों पोर्शन को अलग अलग कंसीडर करते हैं। मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ फिगर को, फिगर आप समझ ही गए हो, बना ही लिए होगे फिगर आप कॉपी में। अब क्या करें हम, अब जो है हम लिखते हैं u, u इज इक्वल टू क्या होगा, एसी पोर्शन के लिए u क्या होगा 0 to 4 m स्क्वायर अपॉन 2ei, m की वैल्यू कितनी है w/3x का स्क्वायर इंटू 1/2ei dx प्लस 0 to 2, इस पोर्शन के लिए बीसी पोर्शन के लिए 0 to 2 इसका 2/3 wx का स्क्वायर इंटू 1/2ei इंटू dx, ये हो गया आपका u। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हो गया u। अब इसको हम वही पुराने वाले जो अभी देखे हैं क्वेश्चन, उसी तरह इसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम निकाल लेते हैं 1/2ei इंटू w का स्क्वायर निकालने बाहर, 3 निकालने बाहर, 0 to 4 x का स्क्वायर इंटू dx, ये होगा प्लस, इसमें से क्या निकलेगा 1/2ei निकला इंटू क्या निकला 2/3 मतलब 4/9 स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा w का स्क्वायर है, ये 0 से 2 w सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये आपका हो गया, ठीक है। ये अब क्या करें हम इसको और सॉल्व करते हैं, जो होगा 18ei 0 to 4 ना करें, सीधा x³/3 करें और 0 to 4 करें, ठीक, x³/3 0 to 4 प्लस 1/1 नहीं, अब 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स में, और 2/9 2w²/9ei और इंटू x³/3, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट 0 से 2 तक, ये हो गया आपका। इंटीग्रेट आप करोगे तो क्या पाओगे 18ei इंटू 4³/3 प्लस 2w²/9ei इंटू 2³/3, ये मिला। इसको फर्दर हम सॉल्व किए तो क्या मिलेगा, ये मिला आपको 64 154 18 मल्टीप्लाई कर दो इंटू w² ei प्लस ये क्या होगा 16 होगा ना, 2 2 जा 4 4 जा 4 4 जा 16 और 2 जा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 8 और 2 जा 16 अपॉन 9 3 जा 27 अपॉन ei और ऊपर होगा w², ये हो जाएगा दोनों, ठीक है। कितना था ये 27 था, 27 ये होगा 16w² इंटू 27 अपॉन 16w² अपॉन 27 ei, ये दोनों आ गए हमारे पास। अब क्या करें, हम दोनों को जोड़ना है, दोनों को हम जोड़ते हैं, इधर हम जोड़ लेते हैं, इस साइड में हम इसको जोड़ लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 64/54 और 16/27 दोनों को हमें ऐड करना है, और ये वैल्यू आएगी u की है, तो हम क्या करें, दोनों में एलसीएम ले लें। तो 54ei और इसका एलसीएम होगा 54ei,
हाँ ये क्या होगा 64 डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जाएगा 27, 2 टाइम्स 32 2 स्क्वायर, ये आएगा हमारा 64 और 50 96, 96 अपॉन 54 डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन ई। ये हमारी वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू आ गई, यू की वैल्यू कितनी आई 96 अपॉन 54 डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन ई टू, ये यू की वैल्यू आ गई। अब आगे क्या करेंगे, आगे मैं लिखता हूं, आप भी लिखिएगा कि अकॉर्डिंग कस्टिग्लियानो थ्योरम, अकॉर्डिंग कस्टिग्लियानो थ्योरम, कस्टिग्लियानो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेल पी डेल यू अपॉन डेल पी इज इक्वल टू डेल्टा। तो डेल्टा क्या होगा, डेल डेल पी अपॉन डेल डेल पी बाई किसका 96 और 54 डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन ई आई, ये होगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू होगा 96 अपॉन 54 ई आई बाहर और डेल डेल पी आप किसका, तो डेल पी मतलब क्या है, लोड ही है, तो डब्ल्यू यहाँ लिखते हैं हम, तो ज्यादा अच्छा रहेगा अप्रोप्रिएट, क्योंकि ठीक है ना, ये होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डब्ल्यू, डब्ल्यू लिख दिया। ठीक है, तो डेल डब्ल्यू 96 अपॉन 54 ई आई डेल डब्ल्यू आप किसका डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, डब्ल्यू स्क्वायर का आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो डब्ल्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2w, तो हमने लिखा 2w, तो ये क्या हो गया डेल्टा इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 96 इंटू डब्ल्यू, 2 इंटू 96 इंटू डब्ल्यू इंटू 54 ई आई, ये आएगा ना, तो ये वैल्यू आपकी आ गई। तो 2 से ये कैंसिल कितने बार में हो गया 27 टाइम्स में हो गया ना। अब अगर हम इसको दोनों को 3 से हम डिवाइड कर दें, तो ये 3 से डिवाइड कितने टाइम में होगा 32 टाइम्स में ये डिवाइड हो गया 3 से, और ये 9 टाइम्स में ये डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा हमारी, हमारी आई 32w अपॉन 9 ई आई, ये वैल्यू किसकी आई डिफ्लेक्शन की वैल्यू आई। तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो आई हमारी आई 32w अपॉन 9 ई आई, ये हमारी डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ गई। अब जो है, अब हमें क्या करना है, चूंकि वो डब्ल्यू था ही नहीं वहां पे क्या था, वहां पे हमारा डब्ल्यू था ही नहीं, हमारा वहां पे क्या था, वहां हमारा था सीधा सीधा 10 किलो न्यूटन था ना, डब्ल्यू तो था ही नहीं, वो तो 10 किलो न्यूटन था, हमने जूम किया था 10 किलो न्यूटन डब्ल्यू बराबर है। तो जो डिफ्लेक्शन था हमारा 32 अपॉन 9 ई आई इंटू डब्ल्यू, इसके जगह 32 अपॉन 9 ई आई इंटू 10 करोगे, ये कितना आ गया 320 अपॉन 9 ई आई। ठीक है, 320 अपॉन 9 ई आई, या तो इसको और सॉल्व करोगे फर्दर, तो ये कितना आएगा 9 टाइम्स से इसको डिवाइड कर दो, तो ये क्या होगा 9 3 जा 27, 5 बचा 0 हो गया, 9 5 जा 9 5 जा 45, 5 बचा, फिर 9 5 जा 45, 5 5 अपॉन ई, ये आपकी जो है डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ गई। और जब प्लस में आती है तो हम मानते हैं कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ है। तो हमने यहाँ पे आप लिख भी दोगे पुट W इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, तो आपने जो है यहाँ पे पुट किया है 10 किलो न्यूटन डिफ्लेक्शन पुट किया है, तो ये आपकी वैल्यू जो आ गई 35.55 अपॉन ई आई आ गई। ठीक है ना, तो कस्टिग्लियानो जो थ्योरम है, तो कस्टिग्लियानो थ्योरम से जो है आप ऐसे कर सकते हो, जो भी आपके पास कांस्टेंट अगर वैल्यू आ रही है, जो भी आपके पास अगर कांस्टेंट वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो उसको वेरिएबल में कंसीडर कर लीजिएगा, आप उसको मान लीजिएगा कि आपका वो वेरिएबल कोई पार्ट है डब्ल्यू में मान लीजिएगा, तो पी में मान लीजिएगा, कुछ भी ए बी सी डी किसी में मान लीजिएगा उसको, फिर उसके बाद यू निकाल लीजिएगा
तो इन द टर्म ऑफ दैट वेरिएबल आ जाएगा जो आपने एज्यूम किया था, उसके बाद से उसको उसी w के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट आप डिफरेंशिएट कर दोगे, जैसा कि आपका यहाँ पे कस्टिलियानो थ्योरम के अकॉर्डिंग वो करना पड़ता है, स्ट्रेन एनर्जी को आप जब w के रिस्पेक्ट में कर दोगे तो डिफ्लेक्शन आपका दे देगा। तो डिफ्लेक्शन भी वही उसी जो वेरिएबल आपने जो सेलेक्ट किया है उसी वेरिएबल के टर्म में ही आपका यहाँ पे आ जाएगा डिफ्लेक्शन। फिर क्या करोगे, जब टोटल अब फाइनल डिफ्लेक्शन आपका निकल गया इन द टर्म ऑफ डब्ल्यू या वेरिएबल जो भी आपने सेलेक्ट किया ABCD, ये निकल गया, उसके बाद से वो ओरिजिनल इसका जो भी वैल्यू था जो आपने माना था उसको आप पुट कर लीजिए, तो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से आपको निकल के आ जानी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कस्टिग्लियानो थ्योरम का यूज करके हम डिफ्लेक्शन किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। अगले वाले हम वीडियो में देखेंगे जब कोई एक आर्च है, सर्कुलर आर्च है, या तो और देखेंगे फ्रेम की बात है कि अगर फ्रेम में कोई किसी एंड पे अगर हमें डिफ्लेक्शन निकालना हो, या तो हम ओवर हैंगिंग बीम का केस देखेंगे अगले वीडियो में कि अगर ओवर हैंगिंग बीम हो और वहां पे हमको दो चीजें निकालनी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था इस वीडियो में, आपको याद हो तो इस वीडियो में मैंने दो चीजें बताई थी। एक चीजें हम इस वीडियो में बताया था कि अकॉर्डिंग टू कस्टिग्लियानो थ्योरम डेल यू अपॉन डेल पी इज इक्वल टू डेल्टा, एक तो ये बताया था, और दूसरा आपको बताया था कि डेल यू अपॉन डेल एम इज इक्वल टू रोटेशन थीटा, ये भी निकाला था। तो अब अगले वाले हम आपको प्रॉब्लम में बताएंगे कि अगर कहीं आपको रोटेशन पूछा हो किसी भी पॉइंट पर रोटेशन की कितना रोटेशन होगा, तो वो निकालने के लिए आप कैसे इस मेथड को कैसे यूज करेंगे, आप थीटा कैसे पहुंचेंगे, रोटेशन कैसे आपको निकालना होगा, ये चीज मैं अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। और अगर किसी भी फ्री एंड पे आपको निकालना हो, डिफ्लेक्शन निकालना हो और उसके साथ ही आपको रोटेशन निकालना हो, तो उन दोनों केस को एक साथ में करके बताऊंगा अगले वाले प्रॉब्लम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। कितना मिनट हुआ?